नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत में हर साल हनुमान जयंती बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह वह पावन दिन है जब भगवान शिव के अंश और भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ सभी संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? बचपन में उन्होंने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि पूरा ब्रह्मांड चौंक उठा? और क्यों उन्हें अपनी शक्तियों का श्राप मिला? आज हम सुनेंगे हनुमान जयंती की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना रहते थे। अंजना बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। संतान पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, मैं तुम्हें अपने अंश से एक अद्भुत पुत्र प्रदान करूंगा। उसी समय पवन देव ने भी अपनी दिव्य शक्ति से इस वरदान को पूर्ण किया। कुछ समय बाद चैत्र पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। क्योंकि उनके जन्म में पवन देव का योगदान था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आसमान में चमकता हुआ लाल सूर्य देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल फल है। फल समझकर आकाश में उछल पड़े और सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। जब हनुमान सूर्य के पास पहुंच गए तब देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि यह कोई संकट है। उन्होंने तुरंत अपना वज्र हनुमान पर चलाया। वज्र लगते ही हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवन देव को यह पता चला कि उनके पुत्र को चोट लग गई है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरे संसार से हवा रोक दी। सांस न मिलने के कारण पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता घबरा गए और सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा और सभी देवता हनुमान के पास आए। उन्होंने हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन्हें नहीं मार पाएगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा कि जल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह हनुमान अजर, अमर और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारत करते थे। एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। यही कारण है कि बाद में जामवंत को उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी। समय बीतता गया। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए जंगल में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने साधु का रूप धारण कर उनसे बातचीत की। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके आराध्य हैं। हनुमान तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उस दिन से हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक बन गए। जब सीता माता को रावण लंका ले गया तब उन्हें ढूंढने के लिए वानर सेना निकली, लेकिन सामने विशाल समुद्र था। सब निराश हो गए। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि राम उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान ने लंका में भारी उत्पात मचाया। रावण ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई तब हनुमान ने पूरी लंका जला दी। राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान तुरंत हिमालय पहुंचे, लेकिन पहचान नहीं पाए कि कौन सी बूटी है। इसलिए उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। उस बूटी से लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए और अपने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा कैसे रखनी चाहिए।
जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उनके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।